वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है गुड न्यूज़ का, और ये वो सेगमेंट है जो जब से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया 2018 से आप में बहुत ज़्यादा मकबूल रहा। बीच में हमने कुछ नए सेगमेंट्स इन किए, लेकिन आपकी फरमाइश बढ़ती चली गई। जी गुड न्यूज़ लेके आए, इसलिए कि सुबह सुबह 2-3 खबरें अच्छी अच्छी सुनने को मिल जाती, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई खबर हो तो कुछ अच्छा भी सुनने को मिलता है इस मुल्क के हवाले से कि इंटरनेशनली हम किस तरह से अपना नाम बना रहे हैं या छोटी बड़ी दुनिया में क्या काम कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ अरीज फातिमा मौजूद है जो लेकर आई है हमारे लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अच्छी खबरें हैं जी बिल्कुल अच्छी खबरें, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको भी और हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी। चलिए बतलाइए फिर पहली खबर क्या है। जी तो बिल्कुल जी, आज की पहली खबर ये है कि आजकल सारी दुनिया में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार छाया हुआ है, आपको पता है। लेकिन जनाब इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के जो फुटबॉल्स हैं, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर से इसका हिस्सा नहीं है लेकिन है भी। हाँ। तौसीक आप कहें कैसे? वो ऐसे कि फुटबॉल ने नुमाइंदगी की है ना? बिल्कुल, फुटबॉल की टीम नहीं लेकिन फुटबॉल ने नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की। आपको पता है कि सियालकोट पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत और खेलों के सामान के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो जनाब सियालकोट के बनाए गए फुटबॉल्स दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान की पहचान भी बने हैं। जी हाँ, तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो फुटबॉल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अरीज इस फुटबॉल की कोई खास बात और भी है। बिल्कुल तौसीक, इसकी खास बात यह है कि ये तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, इन फुटबॉल्स की तैयारी में जनाब बायो बेस्ड रिसाइकलिंग मटेरियल यूज हुआ है। ना सिर्फ ये, मजीद बरा कि वाटर बेस्ड केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि माहौल को आलूदा होने से बचा रहे हैं। जबरदस्त, देखने में कितने खूबसूरत है। मुझे याद है हम बचपन में जो फुटबॉल जिससे खेला करते थे उसमें वो टुकड़ी टुकड़ी होती थी, ब्लैक और व्हाइट ना, उसका भी बड़ा सीन होता था। लेकिन अब तो ये बहुत ही कोई बड़ा मतलब स्वैग है। बिल्कुल, सो लेट्स द बेस्ट टीम विन एंड आवर फुटबॉल विल ऑलवेज रूल। एग्जैक्टली। तो हम पाकिस्तानी ये कह सकते हैं भाई, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके बगैर फीफा मतलब मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? जी तो दूसरी खबर मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो सुनने वालों के लिए भी यकीनी तौर पर ऊपर बहुत फ़ख्र की बात है और हम सब के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। और वो न्यूज़ ये है कि सरूज साजिद पाकिस्तानी तालिबा हैं, लेकिन वो सऊदी अरब में मुकीम हैं, रिहाइश पजीर हैं, और उन्होंने सऊदी अरब के तौसीक सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लिया और टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इस स्पोर्ट्स इवेंट के मुतालिक अगर मैं बताती चलूँ तो ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है जिसमें तकरीबन 600 से ज़ायद एथलीट्स हिस्सा लेते हैं और 45 से ज़ायद जो मुकाबले हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर करवाए जाते हैं। तो वैसे तो इस खबर के अंदर तौसीक बहुत ज़्यादा फ़ख्र के पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि जो सरूज साजिद हैं वो पाकिस्तानी कौम की बेटी हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात ये है। और दूसरा ये कि किसी भी गैर मुल्क में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स जैसे इवेंट में आप आके पार्टिसिपेट करें और फिर दियारे गैर में अपनी जीत का सिक्का मनवाना यकीनी तौर के ऊपर कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल सरूज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो राइजिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन, पूरे पाकिस्तान की जानिब से। और हमें उम्मीद है कि जब आप अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आएंगी और तब भी आप अपने इस पैशन को परस्यू करेंगी और पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मेडल्स और इनाम और इकराम जीत कर लाएंगे इंशाल्लाह। और वेल डन सरूज, शाबाश, ज़बरदस्त जनाब, हमारी पूरी टीम की जानिब से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा जी, तीसरी खबर की जानिब अब हम बढ़ेंगे और वो क्या है जनाब? तीसरी खबर तौसीक, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश ऑलरेडी हो चुकी हूँ। आपको मालूम है कि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। मैं इस जुमले को दूसरी नज़र से भी देखता हूँ कि इंटरनेट ने बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है, लेकिन इंटरनेट ने हमें अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। उसने ऐसे गर्दन से हमें पकड़ा हुआ है और वो इंटरनेट हमें यूं ले जाता है, यूं ले जाता है, यूं ले जाता है, यूं ले जाता है ना। तो मैं तो इसको एक और नज़र से देखता हूँ कि शायद हम इस भूल में हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान होगी है, लेकिन बहुत से चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट अब हर किसी की ज़रूरत बन गया है। तो जनाब पहले आपको पता है तौसीक कि हमें किसी भी चीज़ के मुतालिक अगर इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी तो हम गूगल सर्च इंजन पे जाके सर्च करते थे और उसका जवाब हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाता था। ऐसा ही होता था। बिल्कुल ऐसे ही होता लेकिन अब बढ़े एक और कदम आगे, क्योंकि गूगल ने मुतारिफ करवा दिया है हम सब के लिए रोबोट सिस्टम। अच्छा, जो हमारे अहकामात और हमारे इशारों पर काम करेगा। मसलन अगर तौसीक आपको भूख लग रही है तो स्नैक्स आपकी टेबल पर आ जाएंगे, वो गूगल लेके आएगा। हाँ बिल्कुल,
अच्छा, आपके ओके। इशारों पर वो काम करेगा। अगर आपके मेज के ऊपर पानी गिर गया हाँ। तो वो रोबोट स्पॉन्ज के थ्रू आपका टेबल जो है वो साफ कर देगा। अच्छा, और जाते जाते एक थप्पड़ मुझे लगाया जाए कि कोई काम खुद आप भी कर लिया कर, हाँ, हो सकता है ये ना? भी हो जाए। इससे वाकई तस्वीर में जो आप दिखा रही हैं, वैसे इसकी शक्ल मुझसे काफी मिल रही है। वो देखें, वो ब्लैक ब्लैक का देख के मुझे लगा मुझे इसकी, लेकिन वो नहीं, उसका चेहरा ही ऐसा। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। और ये देखिए वो उठा रहा है फ्रूट और चीजें। मतलब इंसान कहता है मुझे ना कुछ करना पड़े, सब काम मेरे जो है वो मशीन्स कर बिल्कुल दें। बिल्कुल। और तौसीक, ये जो इसका सॉफ्टवेयर है ये ऑनलाइन टेस्ट पढ़ने की भी सलाहियत रखता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये हमारे अहकामात को भी ट्रांसलेट कर सकता है। अच्छा, ये इम्तिहान दे सकता है कि नहीं जाके बीए का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीए का ऐसा नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स का पर्चा दे सकता है कि नहीं? स्टैट्स का उसके नहीं, लिए पढ़ना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो मानूंगा गूगल को उस दिन के जब मैं कहूँ गूगल आज तौसीक, स्टैट्स का आप पेपर बच्चों है। को खुश ना करें जो बच्चे हमारे प्रोग्राम में देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारों की ये ख्वाहिश होगी कि हो सकता है ये रोबोट हमारे पेपर्स भी हल कर दे। पेपर्स हल कर दे, या सुबह सुबह उठ के हमें जो पहला जो पीरियड होता है ना 8 बजे वाली जो हाय क्लास हाय। होती है, ओए होए होए, बड़ी वो जाके मुश्किल हमें होती अटेंड ना है। करनी पड़े और वो ये रोबोट जाके हमारी जगह बैठ जाए। ये दिन भी दूर नहीं है वैसे। लेकिन आपको इसकी मुतालिक एक और ज़बरदस्ती मैं न्यूज़ ये दे देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत सारे हमारे काम आसान होने जा रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जनाब 2025 तक तौसीक ये रोबोट तमाम इंसानों जैसे काम करने की सलाहियत रखेगा। ये तो 2023 तो ये आया खड़ा है, बस 2024 और 24 और 25 बस। तो बस फिर तो चिल करेंगे हम। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, कुछ काम आपने खुद भी करने हैं तौसीक, फिर हम ये ना देखें कि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एग्जैक्टली। और वेट बढ़ने से याद आया कि आज हमने आपकी स्टेमिना के हवाले से, आपके स्ट्रेंथ के हवाले से, आपकी फिटनेस के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त मेहमान को बुला रखा है जिनकी उम्र है 70 बरस, और वो ऐसे साइकिलिंग करते हैं और ऐसे साइकिलिंग को प्रमोट अरे करते वाह। हैं कि आप समझेंगे कि 18 साल का नौजवान। जबरदस्त। और उनसे आज हम आपको मिलवाएंगे, और वो वाला काम जो है ना वो रोबोट ने नहीं करना, अपनी फिटनेस के लिए साइकिलिंग खुद करनी। बिल्कुल 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 तौसीक ऐसा ही है। और यकीनी तौर के ऊपर जो देखने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं उनको भी बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ अब हम आपके लिए लेके आते रहेंगे जनाब। एब्सोल्युटली। अरीज फातिमा हमें ज्वाइन करती रहेंगी, और गुड न्यूज़ का सिलसिला अब हम हफ्ते में एक नहीं तो 2 बार, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2 बार जरूर शामिल करते बिल्कुल। रहेंगे। अरीज जीती रहें आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया मच, तौसीक, वेलकम बहुत टू शुक्रिया। द फैमिली ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हम चल के लेंगे साथ ही एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हारून शुएब हमें ज्वाइन करेंगे, और आज पाकिस्तान टेलीविजन PTV के गोल्डन एरा के जो ऐसे नामवर न्यूज़ कास्टर्स जो हमें खबरें सुनाया करते थे, उनको हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। कुछ उनकी तस्वीर होंगी, कुछ उनकी कहानी, कुछ उनके नाम, कुछ उनकी बातें। आप भी जुड़े रहिए राइजिंग पाकिस्तान की स्क्रीन के साथ और देखें इनमें से किस किस को आप भी याद कर रहे हैं, कौन कौन से आपके फेवरेट न्यूज़ कास्टर्स थे जिनको आज हारून फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं।